दोस्तों, लाल सागर में वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो शुरू हो चुका है और उसकी तस्वीरें जो हैं लगातार सामने आने लगी है। जहां अमेरिका, ब्रिटेन के 10 झुंड वाले देशों ने एक साथ मिलकर के यमन के ऊपर हमला किया, यमन ताकि डर जाए। पर यमन डरने वालों में से नहीं, यमन ने उल्टा तगड़े पलटवार किया। जहां ये कसम खा ली कि जहां हम पहले इजराइल के जहाजों को निशाना बना रहे थे या इजराइल की तरफ जाने वाले जहाजों को निशाना बना रहे थे, अब हम ब्रिटेन और अमेरिका की तरफ जाने वाले जहाजों को भी निशाना बनाएंगे और लाल सागर में अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल के जहाजों की कब्रगाह बना देंगे। इस ऐलान के बाद जिस तरीके से अमेरिका के कार्गो शिप को उड़ाया गया है, उसकी तस्वीर लोगों के सामने आई है और इस पलटवार ने साफ तौर पर तय कर दिया है कि लाल सागर में वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ने जा रहा है, जिसकी तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। जहां यह बताया गया कि हुतीज फोर्सेस इन यमन हिट यूएस ऑन ड्राई बल्क शिप, नो इंजरीज रिपोर्टेड। क्योंकि यमन के जो हमले लाल सागर के अंदर जहाजों के ऊपर हो रहे हैं, उसमें वो एक भी इंसान को निशाना नहीं बनाते, बल्कि उन जहाजों को निशाना बना रहे हैं जिसमें काफी तादाद में, लाखों, हजारों की संख्या में सामान को लेकर के जाया जाता है। यह तस्वीर लोगों के सामने आई है और यह खुल करके बता दिया कि हां, यह बड़ा हमला जो है यमन की तरफ से किया गया है। तो वो ये भी तस्वीर सामने आई। पहले यह दावा किया गया था यूएस और यूके मिलिट्री द्वारा, और यह बताया गया कि भाई कुछ हुतीज की तरफ से जो है मिसाइलें दागी गई थी और उन मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। पर कुछ देर बाद ही रिपोर्ट सामने आती है कि यूएस के कार्गो शिप्स को उड़ा दिया है, जिसमें आग ही आग चारों तरफ फैलती हुई दिखाई दी है, जो कि ये चीजें लोगों के सामने हैं। पर इन चीजों में एक सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है, जिसके बारे में कोई बात नहीं कहेगा। जहां इंटरनेशनल मीडिया और गोदी मीडिया तमाम तरीके से तस्वीरों को दिखा रहे थे, बता रहे थे कि देखिए हुतीज आतंकवादी, क्योंकि अमेरिकन इजरायली मीडिया ये साफ तौर पर बोल रहा है कि हुती टेररिस्ट। पर अब गोदी मीडिया के सुर बदलने लगे हैं। इंडिया टुडे ने साफ तौर पर लिखा हुती फोर्सेस, यानी कि यमनी सेना लिख रहा है। ये तमाम चीजें जो हैं यमन ने अपने हमलों से दूर कर दी हैं। जहां आपको बता दें कि इसकी जानकारी खुद यूएस बेस्ड ऑपरेटर द्वारा दी गई और यह बताया गया कि एक हमला जो है, एक बैलिस्टिक मिसाइल जो है सीधे ऑनरशिप पर गिरी है, जो कि इसके बारे में बताया गया। ईगल बल्क शिपिंग सेड दैट इट वाज हिट बाय will sailing 100 miles of the Gulf of Aden। जो ये जहाज है कार्गो, उसके ऊपर सीधा हमला किया गया और उधर डैमेज हुआ है, जिसके बाद शिप में हर तरफ आग फैल गई। पर उस हमले से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। और जब यूएस के जहाज को लेकर के हमले की खबरें सामने आ गई तो एक अलर्ट जो है लाल सागर में जारी हुआ, जहां इसके बाद जो यूनाइटेड किंगडम का ऑपरेशन सिस्टम है, जो सिक्योरिटी बैठाई गई है तमाम जहाजों को देखने के लिए कि किसी के ऊपर कोई खतरा आए तो एम्ब्रे आकर के उसे बचाएगा, जो कि ब्रिटेन की तरफ से यह तैनात किया गया है। ये सेना के तौर पर काम कर रहे हैं। जहां उसने बताया कि अब जब हमारे जहाजों के ऊपर हमला हो गया है तो वर्ल्ड वॉर 3 की जो कंडीशन है वो अब पूरी तरीके से बन चुकी है और अब लाल सागर में वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ने से कोई रोक नहीं सकता। हम इसका पलटवार जो है और जबरदस्त तरीके से करेंगे। साफ तौर पर इस हमले के बाद यूनाइटेड किंगडम, यानी कि आप बात करें तो ब्रिटेन ने साफ तौर पर यह धमकी दी है कि हम हमले जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस हमले के बाद जब यह धमकी खास तौर पर दी गई है तो इन चीजों को भी देखना जरूरी है।
अब यमन भी अगर धमकी दे दी, सुपर पावर आ गए, 10 देश उसके खिलाफ आ गए, तो यमन भी इनकी धमकी से, इनके हमलों से हाथ पर हाथ धर करके ऐसे बैठ नहीं गया या मुंह पर उंगली रख करके चुपचाप नहीं हो गया। उसने पलटवार किया और जब ब्रिटेन की तरफ से धमकी आ गई तो यमन ने भी खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया कि हम जो पहले इजराइल के जहाजों को निशाना बना रहे थे, हम अब इनके हर एक जहाज को निशाना बनाएंगे जो अमेरिका ब्रिटेन से होंगे, और अब उनकी तरफ भी जाने वाले जहाजों को टारगेट करेंगे, क्योंकि इस खलबली ने पूरी तरीके से अमेरिका और ब्रिटेन को सख्ते में डाल दिया है। वहीं इसी के साथ साथ अंसारुल्लाह ग्रुप की तरफ से भी यह ऐलान कर दिया गया है और यह साफ तौर पर कह दिया गया कि अब हम अमेरिका ब्रिटेन के जो जहाज हैं उनकी कब्रगाह जो है लाल सागर में बना देंगे, जिसे बचाने वाला कोई नहीं होगा। और ये जब खुल्लम खुल्ला ऐलान जो है दोनों तरफ से चल रहा है, क्योंकि हमले किए गए, आपने दावा किया कि आपने 100 से ज्यादा मिसाइलें मारी, जिसमें 7 लोगों को शहीद कर दिया, और एक बार नहीं बल्कि 3 बार आप यमन पर हमला कर चुके हैं। उनके पोर्ट्स को लगातार निशाना बना रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं, और यमन के पलटवार ने यह साफ तौर पर बता दिया कि आप चाहे कितने भी बम बरसाइए, हम रुकने वाले नहीं हैं, हम अपने हमले ऐसे ही जारी रखने वाले हैं। पर यहां यह भी चेताया गया, और जो ईरानियन एनालिसिस है उन्होंने यह साफ तौर पर दावा किया है कि जिस तरीके से यमन के ऊपर हमला हुआ है, यमन ने भी पलटवार कर दिया। अब इस पलटवार का रिएक्शन अमेरिका ब्रिटेन की तरफ से और 10 झुंड वाले देशों की तरफ से भी आएगा। और ये अगर ये सोच रहे हैं कि वो अफगानिस्तान की तरह यमन की सरजमीन पर घुस करके या उस जमीन पर घुस करके हूतियों को ठिकाने लगा देंगे या हूतियों को सबक सिखा देंगे, तो ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। अफगानिस्तान की सरजमी की तरह यमन की सरजमी को समझने की कोशिश ना करें, क्योंकि लाखों हूतीज उनके सैनिकों का इंतजार कर रहे हैं अगर वो अंदर घुसने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पहले से कई ज्यादा टेक्नोलॉजी और पहले से कई ज्यादा खतरनाक हथियारों के साथ यमनी सेना जो है वो पूरी तरह से तैयार है। जो कि चीजें लगातार सामने आ रही हैं और हर एक पहलू को जो लाल सागर में चल रहा है उसे आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।